स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 2.1 चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चैप्टर नंबर 2 आपका क्या है। आपका चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम डिनोट करते हैं p ब्रैकेट में x। अगर आपका फंक्शन x है तो आप x लिखो, y है y लिखो, z है z लिखो। आज मीन कि वेरिएबल्स जो होते हैं जैसे कि a b c d e f सो z तक आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब हमारी पॉलिनोमियल में इक्वेशंस क्या होती है। आपका जो चैप्टर है बच्चों ये है हमारा वन वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आप एक ही वेरिएबल यूज़ करोगे। पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स ऐसे करके बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बट आपका ये चैप्टर वन वेरिएबल बेस है। अब जैसे कि इक्वेशन क्या होगी आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। ए बी सी ये आपकी डिजिट्स है, ये आपकी है डिजिट्स, और वेरिएबल हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स। ओके, अब देखते हैं 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको बताना है कौन कौन सी इक्वेशन आपकी यहाँ पे पॉलिनोमियल है और कौन कौन सी नहीं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7। आप देख सकते हो सिर्फ एक ही वेरिएबल आया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, यस ये हमारी पॉलिनोमियल है। क्या हमारी ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस प्लस bx की जगह 3x प्लस c की जगह 7। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। अगर पावर हमारी जो हमारी पावर्स होती हैं, ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, अगर हमारे वेरिएबल्स अंडर रूट में हों, डिवाइड में हों, तो वो चीज़ें हमारी पॉलिनोमियल्स नहीं होंगी, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड स्टेप देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2। वाई स्क्वायर है, बी एक्स नहीं है तो इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं है, तो हम उसे क्या मान लेंगे 0y, ठीक है। और सी आपको दिया हुआ है अंडर रूट 2। वन वेरिएबल है, इस फॉर्म में है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। और आप देख सकते हो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है आप लोगों का 3 अंडर रूट टी प्लस में टी अंडर रूट 2। मैंने अभी आपको बताया अगर हमारा वेरिएबल रूट में हो तो वो हमारा वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होता। तो आप इसको देखते डायरेक्टली लिख सकते हो नो। अब इसमें आपको रीज़न देना पड़ेगा कि हमारा पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। तो आप सिंपल सी बात लिखेंगे कि ये हमारा जो वेरिएबल्स है ये अंडर रूट में है, इसीलिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ, y प्लस में 2 अपॉन में y। मैंने अभी बताया अगर वेरिएबल आपका डिवाइड में हो तब भी ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। सेम रीज़न कि हमारा जो वेरिएबल था वो डिवाइड में था, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, x की पावर 10 प्लस वाई 3 प्लस टी 50। ये पॉलिनोमियल है, बट आंसर है नो। अब आप पूछोगे रीज़न। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वन वेरिएबल, और यहाँ पे तो एक से ज़्यादा वेरिएबल है बच्चों। इसका मतलब ये हमारा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। बट अगर यहाँ पे मैंने ये कंडीशन नहीं दी वन वेरिएबल वाली तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, बट ये पॉलिनोमियल का पार्ट है। और वन वेरिएबल में इसका आंसर नो होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट। अब मैं आपको बताती हूँ कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक एग्जांपल देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। मैंने कहा मुझे बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आपका अदर नंबर होगा वो उसका क्या बन जाएगा कोफिशिएंट। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं, तो हम क्या लिख देंगे 1। अगर एक्स स्क्वायर ही नहीं होता तो हमारा आंसर क्या होता, 0। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 3। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, आप लोग जल्दी से वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर मैसेज कमेंट करें। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ भी कुछ नहीं है तो आप लिखोगे 1, नहीं +1 -1। प्लस में लिख के नहीं दिखाती, मतलब +1 को हम प्लस लिख के नहीं दिखाते, हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे, वो भी +1 के बराबर होता है। बट यहाँ माइनस है तो आप इसे मेंशन करोगे -1, ठीक है। थर्ड पार्ट, पाई अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हुआ, पाई अपॉन में 2। फोर्थ,
√2x माइनस 1, यहाँ तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ बच्चों? 0, क्योंकि मैंने अभी बताया था जब एक्स स्क्वायर ही इक्वेशन में नहीं है तो कॉफिशिएंट क्या होगा? 0। ठीक है, अब यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग जल्दी से सॉल्व करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।